भाई ये बताइएगा कि आजकल बड़ी कोई ख़बरें चल रही हैं कि परवेज़ इलाही साहब जो है उनको एकदम कोरोना था। 2-3 दिन जिन दिन आंसू गैस चलती रही उन दिनों उनको कोरोना था और जो ही वो गए और खान साहब के पास बातचीत कोई हुई उसके बाद ऐसा फील हो रहा है कि खान साहब के कोई मामला सेटल डाउन हो गए हैं, तय पा गई है कोई बात। आपके पास क्या खबर है इस बारे में? परवेज़ इलाही साहब की जो पॉलिटिक्स है ना, जो हमने पिछले 3 डेकेड से देखी है, वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब ही रहे हैं। और वो उनकी जोड़ तोड़ की सियासत और व्हीलिंग डीलिंग और वो जैसा प्रॉपर्टी डीलर नहीं होते कि वो दोनों पार्टीज को दरमियानी राह की कोशिश करते हैं। मतलब आपने फ़र्ज़ करें ज़मीन बेचनी है 3.5 करोड़ की, दूसरा पार्टी कह रही है कि मैं 2 करोड़ में लेनी है, तो वो उनकी तरफ से जाकर कहेंगे वो 2 करोड़ 80 लाख मान गए हैं, उनको कहेंगे कि आप थोड़ा कम करें, कुछ बीच बचाव कराते हैं बीच के दरमियान रास्ते। लेकिन बात असल में खबर ये है कि कोशिश वो कर रहे हैं, मतलब वो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट भी जाए खुद दे रहे हैं कि सर वो तैयार है, और उधर से भी आए कह रहे हैं कि जी वो बात करने को तैयार हैं ताकि दरमियान का कोई रास्ता निकले। यानी दोनों तरफ से चॉइस साहब खुद ही लगे हुए हैं। खुद ही लगे हुए हैं। और अभी चॉइस साहब के खुद के ताल्लुकात भी कुछ इतने अच्छे इस्टेब्लिशमेंट से नहीं है। नहीं, वो तो ख़राब हो गए थे। वो ख़राब हो गए थे। दूसरी इस्टेब्लिशमेंट जो है ना, वो इस वक्त अगर वो इमरान खान का साथ नहीं दे रही तो वो ये PDM की गवर्नमेंट का साथ भी नहीं दे रही। अच्छा, पॉलिटिकल एट द मोमेंट। आपने ना बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत से बात की है। बात यह है कि अगर परवेज़ इलाही की बात आ गई है ना कि इस्टेब्लिशमेंट ने परवेज़ इलाही को फ़ोन करके कहना है कि खान साहब ने जाके साड़ा पैगाम दे दो, तो फिर तो मतलब गाल ही खत्म हो गई ना। वो बंदा जिसने असम्बली तोड़ी है पंजाब की, उसको अब इस्टेब्लिशमेंट फ़ोन करके मुंह नहीं लगा रही इस्टेब्लिशमेंट। सारी जो कहानी है ना, ये बिल्कुल गलत कहानी है। इसमें ज़रा बराबर कोई सच नहीं है, बिल्कुल झूठ पे ये मबनी है। कोई ऐसा सीन नहीं हो रहा। अगर आप उनके अब बयान पढ़ें फवाद चौधरी साहब का, वो कह रहे हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब अब आप बैठें, बयान तक ना रहें, यानी अब वो शहबाज शरीफ के साथ बैठेंगे। ये पार्टी PTI एस्टेब्लिशमेंट कहाँ से आ गई बीच में? जब आरिफ अलवी साहब ने आसिम मुनीर साहब को, जो हमारे आर्मी चीफ हैं, उनको कहा कि आप इमरान खान साहब से मुलाकात करें, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी देखिए आप शहबाज शरीफ साहब से बात करें, मेरे से क्यों बात चीफ का बनता नहीं ना, मैं सियासी मामला में नहीं पढ़ूंगा। सही है। तो अगर वो ये आरिफ अलवी साहब को कह रहे हैं तो उसके बाद वो फोन करके कहेंगे परवेज़ इलाही साहब को, परवेज़ इलाही साहब अपनी वैल्यू बनाना चाह रहे हैं ना, उनको कोई लगा रहा अभी फिलहाल वो जब से सर जाके हमारा करें। नहीं, लेकिन जो भी वैल्यू बना रहे हैं नहीं बना रहे, कुछ बना तो है ना, कुछ खान साहब की तरफ से। देखिए जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो ये नहीं कह रही कि वो फौज ने करवाया जो भी, लेकिन बात ये है कि अचानक सारे रास्ते खुले। एक जज साहब जो हैं उन्होंने वारंट गिरफ्तारी जो कि 3 दिन से चल रहा था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो उसको मुअत्तल नहीं कर रही थी, वो उन्होंने अचानक मुअत्तल भी कर दिया। इमरान खान साहब को जो है वो पुलिस ने भी रास्ता दे दिया। वो लाहौर हाई कोर्ट भी पहुंच गए। लाहौर हाई कोर्ट में यकायक उनको जो है वो थोक के हिसाब से ज़मानतें मिल गई और फिर उसके बाद वो इस्लामाबाद गए भी। और फिर जो है वो जो ऑपरेशन हुआ है वहाँ से कुछ देर के लिए पता नहीं किसको दिखाने के लिए बेवकूफ़ बना रही है पंजाब हुकूमत भी निगरान, जिसने जो है वो वहाँ से तजावुज़ात हटा दिए क्योंकि खान साहब वहाँ से चल पड़े हैं और जब वो कारकुन वापस आएंगे वो दोबारा से वो तजावुज़ात कायम कर लेंगे। आई डोंट नो कि ये किस मकसद के लिए ये सारा ऑपरेशन किसको दिखाने के लिए था। और जिन लोगों ने पहले मतलब वो बोरियों में पत्थर भर के वहाँ पर जमा किए हुए थे या रबर बुलेट्स वहाँ पर मौजूद थी या पेट्रोल बम मौजूद थे, वो पेट्रोल बम तो पेट्रोल से बन जाते हैं, थोड़ी सी शीशा दोबारा बनाने वो तो खाली बोतलों की ज़रूरत होती है उसमें सिर्फ पेट्रोल भरने के लिए। तो ये जो बात है वो कुछ मेरा ये ख्याल है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा, ना मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ हुआ है क्या हुआ है, लेकिन कल कुछ हुआ है। मेरे ख्याल में ना जजेस का टिल्ट तो हमें नज़र आ रहा है। जुडिशरी अगर हम सुप्रीम कोर्ट भी देखें और हाई कोर्ट भी देखें तो कुछ दामाद। कौन सी हाई कोर्ट की बात आप कर रहे हैं? लाहौर हाई कोर्ट, जिसमें कुछ दामाद भी एक्टिव हैं। फारूक ने क्यों? सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ जो है किसी जजों के बच्चे एक्टिव हुए। मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्यों हुआ कल? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आपको पता है चीफ जस्टिस जो है वो किसके चैम्बर में काम करते थे? जिसके भी चैम्बर में, मगर परसों तक भी वो उसी चैम्बर के थे ना। देखिए परसों तक भी वो तो उसी चैम्बर के थे ना। तो परसों तक वो उसको मुअत्तल नहीं कर रहे थे, कल उन्होंने किया। आज जज जफर इकबाल साहब जो हैं वो इससे पहले तक कुछ नहीं कर रहे थे, वो किसी सूरत जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। आज इमरान खान साहब आए और उन्होंने कहा कि, और उन्होंने 30 मार्च तक की डेट दे दी, वरना वो जो डेट भी आगे कर रहे थे वो 6 मार्च से 9 मार्च, 9 मार्च से 12, 12 से 14, 14 से 18, लेकिन आज 18 तारीख को जब वो पेश हुए तो वो 30 मार्च के लिए चले गए। मेरा नहीं ख्याल के कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ है। अच्छा, इसमें ना ये इट्स अ गेम ऑफ परसेप्शंस, क्योंकि ये जो सारी साइड है ना, ये PDM, निगरान गवर्नमेंट, सारे जो है ना एस्टेब्लिशमेंट, इनके हक में ना परसेप्शंस नहीं है, मतलब कम्युनिकेशन इनकी बहुत वीक है ना, तो सपोर्ट नहीं है इनके। हाँ, ये विक्टिम नहीं है, विक्टिम इमरान खान साहब हैं। सो ये इमरान खान साहब से ना विक्टिम कार्ड लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिश ये है कि ये थोड़ा सा इंस्टिगेट करेंगे, वो हमें मारेंगे और फिर सारी अवाम कहेगी कि यार ये देखो ये तो गलत बात हो रही है ना, ये क्यों मार रहे हैं पकड़ के। जिस तरह के पिछले केस में हुआ कि पंजाब गवर्नमेंट को सबने कहा कि ये क्या तरीका है, आप वहाँ पे मार खा के आ गए।
आज भी आप देखें कि जब वो इस्लामाबाद पहुंचे हैं तो वहां पर अभी भी वो आग लगा रहे हैं, गाड़ियां जला रहे हैं और वो स्क्रीन पे ना वो चल रहे हैं। क्या ज़रूरत थी ये सब कुछ करने की? अगर आप सोचें कि इसकी क्या ज़रूरत थी, ज़रूरत सिर्फ ये थी कि आप जो है ना वो एक रीज़न डेवलप कर लें। कल को आप कोई भी एक्शन करते हैं ना तो आप ये कह सकें कि ये एक ऐसी जमात है जो कि बिलीव रखती है वायलेंस पे और जिसने वायलेंस किया है। अब आप देखें ना कि ज़मान पाक पे इन्होंने मार खाई 2 दिन टका कर, आज ये ज़मान पाक कैसे धड़ल्ले से पहुंचे हैं और उन्होंने जाके दरवाज़ा भी वो कर दिया, चीज़ें भी उठा लाए। अब हो गया ना, इमरान खान साहब ने क्या कर लेना अब? सो इट सीम्स के वो अपने आप को विक्टिम शो करना चाहते हैं, वो लोगों की सिंपैथी चाहते हैं और फिर आगे चल के ताकि उनके पास वो मामला कर। देखिए मेरा ख्याल है कि जैसा कि आपने कहा कि कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बहुत वीक है, मेरा ये ख्याल है कि जब वो इमरान खान साहब से मार खा रहे थे तब भी वो अपने आप को विक्टिम नहीं साबित कर सके। जब उन्होंने इमरान खान साहब को मारा तब भी वो एक विक्टिम नहीं साबित कर सके। जब उन्होंने कुछ नहीं किया, इमरान खान साहब जो हैं वो पंजाब का इलेक्शन भी जीतते रहे और पंजाब की हुकूमत भी बना ली और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी उनके हक़ में अजीब अजीब इंटरप्रिटेशंस आती रहीं। फिर लाहौर हाई कोर्ट के जो फैसले हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, जो जजेस के बेंचेस हैं, उसमें भी वो हमेशा नाकाम रहे हैं। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब से उन्होंने मार भी खा ली है और उसके बावजूद वो नाकाम है ये साबित करने में कि इमरान खान साहब जो है वो विक्टिम नहीं है, हम विक्टिम है। और अब इमरान खान साहब को 14 दिन की, 13 दिन की, 12 दिन की रियायत भी मिल गई है, अभी भी वो साबित करने में नाकाम होंगे। मेरा ये ख्याल है कि इनडिसाइसिवनेस, इनडिसीजन जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त इन हुकूमतों का। मैं जो पंजाब की निगरान हुकूमत है उसको, वो कहीं से भी प्रो पीटीआई हुकूमत नहीं है और वो एक्सटेंशन है फेडरल गवर्नमेंट की मेरे नज़दीक। और उन्हीं की तरफ से दिया गया ये नाम था। जो भी नाम वहाँ पर मौजूद हैं, जो भी लोग वहाँ पर मौजूद हैं, उनमें से किसी एक के ऊपर भी आप ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि वो प्रो पीटीआई है। और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो तो है ही फेडरल गवर्नमेंट, वो एंटी पीटीआई, वो तो इमरान खान की मुखालिफ जमातों का इत्तेहाद है। तो इन तमाम लोगों के दरमियान जो इनडिसीजन है वो एक कॉमन फैक्टर है। मेरा ख्याल है इनको इकट्ठा करने में जो 2 फैक्टर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इनके कॉमन हैं, वो एक इमरान खान साहब की मुखालफत और दूसरी इनडिसीजन। तो वो जो इनडिसीजन है वो यहाँ पर रूल कर रहा है। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को जो सबसे बड़ा एडवांटेज इस वक्त मिला हुआ है वो ये नहीं है कि वो विक्टिम है, वो ये है कि दूसरी तरफ से कोई फैसला नहीं किया जा रहा। ये देखिए ना अली, कोशिश करना तो बंदे के हाथ में है ना, नाकामी कामयाबी अल्लाह के हाथ में। तो उन्होंने कोशिश की थी विक्टिम बनने की, वो नहीं बन सके, अलग बात है। देखिए मेरा ख्याल है कि वो कोशिश नहीं कर रहे कुछ करने की। नहीं, कोशिश तो मैं आपको बता रहा हूं ना, वो विक्टिम बनने की कोशिश तो मतलब दुनिया का सबसे बेवकूफाना तरीन काम है। बट एज यू सेड कि वो अगर कामयाब नहीं हुए, मुझे आप बताएं ना वकास, मुझे आप बताएं कि एक किसी भी दुनिया के अंदर कहीं भी कभी हुकूमत भी अपने आप को विक्टिम साबित कर सकी है? नहीं, वो इधर करने की, और नहीं वो कर भी नहीं सकते ना। मतलब इफ यू हैव द पावर, सारी अथॉरिटी आपके पास है और आप फिर भी किसी बंदे को हैंडल नहीं कर पा रहे, तो फिर आप कहें कि हम मासूम हैं। वो पता है साबित क्या होगा? वो ये होगा कि जी जो रेजिस्टेंस है वो इतनी स्ट्रांग है कि आप कुछ नहीं कर सकते, और जब आप पीछे और जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो वो कहा जाएगा कि ये मार रहे हैं, ये हैवी हैंडेडनेस है। आप बुनियादी तौर पर you have conceded the right to violence. Yes. Yes. And monopoly on violence. जो रियासत के पास होनी चाहिए वो आपने इमरान खान साहब के हाथ में दे दी है, और इमरान खान साहब से आप कुछ भी नहीं ले सके अभी तक, यानी उनकी अदालत में हाजिरी भी इंश्योर नहीं कर सके। आपको याद है तालिबान के बारे में भी ऐसे ही डिस्कशन हुआ करती थी, पहले उनके हक में बात हुआ करती थी, फिर उन्होंने जब कुछ वाक़यात ऐसे किए तो फिर ये कहा गया कि ये तो बहुत गलत लोग हैं। It took us so many years to understand कि ये एक जमात जो है, ये एक जो जत्था जो है वो हमारे मुल्क में किसी भी लिहाज से एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि पहले हुआ करता था लोगों को एक्सेप्टेबल, तो नहीं, तो वो अब एपीएस पेशावर के बच्चों की जानों का नजराना पेश करना पड़ा। अगर उसके बाद भी आपको ये समझ नहीं आती कि जब रियासत के अंदर जत्थे जो हैं वो इतने मजबूत हो जाएं कि वो कुछ भी फैसला अपने हक में करवा सकें, वो टीटीपी भी वापस आ गई है बाय द वे। वो उसके कुछ लोग तो पीटीआई के साथ मौजूद हैं ज़मान पार्क के अंदर, और इमरान खान साहब लाने वाले पीटीआई है, वो पीटीआई है। तो आपको फिर नज़र आ जाना चाहिए उन तमाम इदारों को कि ये कुछ होना है हमारे साथ अगर हम इनके साथ इस तरह लीनियंसी से पेश आएंगे। ये हमारे बिछड़े हुए भाई नहीं है,